आज हमारी नर्मदा परिक्रमा की दूसरी सुबह है और हम निकल रहे हैं संत सिंगाजी धाम से ओमकारेश्वर के लिए। लगभग 2 घंटे में हम ओमकारेश्वर पहुंच जाएंगे। नर्मदा परिक्रमा को ओमकारेश्वर या अमरकंटक से प्रारंभ करने का नियम है, पर जो श्रद्धालु नर्मदा जी के किनारे रहते हैं वो परिक्रमा अपने आसपास के घाट से उठा लेते हैं। बोलचाल की भाषा में परिक्रमा उठाने का मतलब होता कि वो घाट, शहर या गांव जहां से आपने नर्मदा परिक्रमा के नियम का पालन शुरू कर दिया, जैसे हमने नर्मदा परिक्रमा नर्मदापुरम से उठाई। ओमकारेश्वर में हमको नर्मदा जी के दक्षिण किनारे पर गौमुख घाट पहुंचना था, पर हम थोड़ा आगे आ गए। श्री कुबेर भंडारी मंदिर की पार्किंग पहुंच गए। नर्मदा परिक्रमा के लिए आपको कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक जोड़ी गर्म कपड़े और 2 सस्ते से कुर्ते और धोती लेकर निकला हूँ, जिसका फायदा ये होता है कि ये सूख जल्दी जाते हैं और कुर्ते की सिलाई बहुत मजबूत नहीं होती है। कुर्ते की पॉकेट में जब थोड़ा कुछ रखा तो उसकी सिलाई जवाब दे गई। मुझे लगा जैसे मैया मुझे बोल रही हो कि इतना सब लेके चलने की जरूरत नहीं। फिर हम फाइनली गौमुख घाट पहुंच ही गए, जहां लगभग पूरा घाट बोट से भरा हुआ था, क्योंकि यहां से ओंकारेश्वर मंदिर जाने की बोट्स मिलती है। ओंकारेश्वर मंदिर ओंकार पर्वत पर है, जो कि चारों तरफ से नर्मदा जी के जल से घिरा हुआ है। वहां पैदल ब्रिज से चलकर भी जा सकते हैं या बोट से। मैं स्कूल टाइम में पहले भी ओमकारेश्वर आया था। तब ओमकारेश्वर मंदिर जाने की उत्सुकता के चलते नर्मदा जी के इस घाट की मोहकता पर ज्यादा ध्यान गया नहीं। और आज मैं क्योंकि परिक्रमा में हूं, तो मैं ओमकारेश्वर मंदिर जा नहीं सकता, क्योंकि परिक्रमा में नर्मदा जी के किनारे किनारे ही रह सकते हैं। जब परिक्रमा पूरी हो जाती है तब ओमकारेश्वर मंदिर में जाके नर्मदा जल चढ़ाने का नियम है। तो आज मुझे भोले बाबा को यहीं से प्रणाम करना पड़ेगा। हालांकि घाट पर स्नान करके पूजा अर्चना के बाद नर्मदा जी के दक्षिण किनारे पर और गौमुख घाट पर ही ममलेश्वर महादेव के मंदिर जाएंगे। बोट्स के बीच में अपने लिए जगह बना के हम सभी ने स्नान कर ही लिया। कल स्नान किया था तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था और कोई घाट भी नहीं था, और आज प्रॉपर घाट है, पर इतनी बोट्स होने के कारण उतने सुकून से नर्मदा जी में डुबकी नहीं लगा सकते। स्नान के बाद घाट पर ही एक पंडित जी, जो नर्मदा परिक्रमा वासियों की परिक्रमा शुरू होने और समाप्ति पर होने वाली पूजा अर्चना कराते हैं, उन्होंने हमारी पूजा अर्चना करवाई। अब हम ममलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लग गए। काफी भीड़ है यहाँ पर, और भीड़ में शूट नहीं करूं तो बेहतर है। ये बाबा जी ने मुझे फिर से कैमरा चालू करवा ही दिया। करीब 1 घंटे से लाइन में खड़े खड़े जब आपकी ऊर्जा जवाब देने लगी हो, तभी ये बाबा जी भोले बाबा के जयकारे लगवा के सभी श्रद्धालु में भक्ति रस घोलने लगे। दर्शन के बाद हम इधर उधर पूछते हुए पहुंच गए श्री ओमकार प्रसादालय, जहां पर हमने भोजन प्रसादी ग्रहण की।
नर्मदा परिक्रमावासी यहाँ निशुल्क भोजन कर सकते हैं। दोपहर में यहाँ भोजन 3 बजे तक मिलता है। मैया की कृपा से हम 3 बजने में 5 मिनट कम पर यहाँ पहुँच गए। परिक्रमा के नियम में सात्विक भोजन करने को कहा गया है, जो कि यहाँ से अच्छा हम ढूंढ नहीं पाते और बनाने लायक ऊर्जा बची नहीं थी। भोजन के बाद हम निकल पड़े थे अपने अगले पड़ाव खलघाट के लिए, जो कि 70-80 किलोमीटर होगा, जो हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं नर्मदे हर।